इस वक्त की बड़ी खबर। रूस यूक्रेन के बीच के घमासान युद्ध की वजह से दुनिया भर में ईंधन और गैस की सप्लाई पर पड़ा असर। भारत में भी एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई पर दबाव बढ़ गया है। कई राज्यों में सिलेंडर की शॉर्टेज की खबरें आ रही हैं और कुछ क्षेत्रों में सप्लाई अस्थायी रूप से बंद होने की जानकारी मिली है। सरकार के नए नियम के अनुसार अब घरेलू गैस सिलेंडर का ऑर्डर लगभग 25 दिन के बाद ही किया जा सकेगा। साथ ही घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में लगभग 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर के दाम में करीब 116 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। हॉल में बैठकर चाय पीते हुए पूरा परिवार टीवी पर न्यूज सुन रहा होता है। हे भगवान, अगर सच में एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी हो गई तो खाना कैसे बनेगा? अगर सिलेंडर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? तभी मोहल्ले के बाहर से औरतों के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। फिर सभी घर के बाहर मोहल्ले में आते हैं, जहां मोहल्ले की गली में सभी एलपीजी सिलेंडर के लिए बातें कर रहे होते हैं। कैसे आदमी हो तुम, एक एलपीजी सिलेंडर नहीं ला पाए? गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने पूरा शहर छान लिया, कहीं एलपीजी सिलेंडर नहीं है। रमेश, अगर एलपीजी सिलेंडर नहीं मिला तो कम से कम इलेक्ट्रिक चूल्हा या इंडक्शन लेकर आना। नेहा, उनके दाम भी 10 गुना हो गए हैं। अगर कुछ इंतजाम नहीं किया तो होटल से ही खाना मंगवाना पड़ेगा। अरे कहीं एलपीजी सिलेंडर मिल ही नहीं रहा तो कहाँ से तुम्हारे पति एलपीजी सिलेंडर लाएंगे? 2 देशों की लड़ाई में एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी हो गई है और अब मोहल्ले में लड़ाई का क्या मतलब? आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग गैस एजेंसी जा रहे हैं। मैं भी चलता हूँ, मुझे भी अपने घर के लिए एलपीजी सिलेंडर लेना है। इतना कहकर मोहल्ले के मर्द गैस एजेंसी की तरफ निकल पड़ते हैं और धीरे धीरे दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन मोहल्ले के मर्द अभी तक वापस नहीं लौटते हैं। जिसके बाद रात होते ही सभी औरतें अपनी बालकनियों में खड़ी होकर बातें करने लगती हैं। ये लोग दोपहर में गए थे, शाम बीत गई, अभी तक कोई लौटा क्यों नहीं? मेरे पति तो कल रात ही लाइन में खड़े होने चले गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। तुम्हारे वाले तो अभी गए हैं, देखो कल कब तक आते हैं। इसी चिंता में सारी रात बीतती है। फिर अगले दिन सुबह नीलम रसोई में चाय बनाते समय, ये क्या, सिलेंडर तो बहुत कम बचा है, कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। अगर नया सिलेंडर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? तभी अचानक मोहल्ले से आवाजें आने लगती हैं, जिसके बाद सभी लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं। भैया, आप लोग तो एलपीजी गैस सिलेंडर लेने गए थे ना, क्या हुआ? मत पूछो, कल शाम से हम लोग लाइन में खड़े थे, पूरी रात और आज सुबह तक इंतजार किया, फिर भी एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं मिला। और वहाँ का हाल तो, गैस एजेंसी के बाहर बहुत लंबी भीड़ लगी होती है। हर तरफ लोग अपनी खाली एलपीजी सिलेंडर लेकर खड़े होते हैं। अरे हमें जल्दी एलपीजी सिलेंडर दो, घर में चूल्हा ठंडा पड़ा है। भाई साहब जल्दी कीजिए, बच्चों को खाना बनाकर खिलाना है यार। सुबह से लाइन में खड़े हैं, अब तो सिलेंडर दे दीजिए। अरे भाई, हमें भी एलपीजी सिलेंडर दीजिए, हमारे पूरे मोहल्ले में किसी के घर में गैस नहीं बची है। आप लोग शांत हो जाइए, हमारे पास अभी कोई एलपीजी सिलेंडर नहीं है, सप्लाई आई ही नहीं है। जब नई सप्लाई आएगी तब आप लोग बुकिंग करवाइएगा, फिर नए दाम में आपको सिलेंडर मिल जाएगा। अभी यहाँ शोर मचाने से कोई फायदा नहीं है। अगर एलपीजी सिलेंडर नहीं मिला तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, फिर पालते रहना अपने बच्चों को। तुम्हारा मायका क्या एलपीजी गैस सिलेंडर के ऊपर बसा हुआ है, जो तुम्हें वहाँ एलपीजी गैस सिलेंडर मिलेगा? जब कहीं नहीं है तो तुम्हारे मायके में भी नहीं होगा। मैंने तो सोचा था इलेक्ट्रिक गैस चूल्हा ले लूंगा, पर उसका भी दाम 2 गुना हो गया है। मुझे तो एक आदमी एलपीजी सिलेंडर दे रहा था, पर 12,000 रुपए मांग रहा था। हम जैसे मिडिल क्लास और गरीब परिवार के लोग इतना पैसा कहाँ से लाकर देंगे? ये सब ब्लैक मार्केटिंग की वजह से हो रहा है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और नीलम रसोई में चाय बनाने आती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? एलपीजी गैस सिलेंडर बिल्कुल खत्म हो चुका है। फिर नीलम परेशान होकर शारदा के कमरे में आती है। माँ जी, एलपीजी सिलेंडर तो पूरी तरह खत्म हो गया, अब क्या करे? अरे अब क्या करे बहू, घर में तो खाना बनाना ही पड़ेगा, लेकिन बिना गैस के कैसे बनेगा मुझे समझ ही नहीं आ रहा। माँ जी, मैं ऐसा करती हूँ कि आज मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बना लेती हूँ। मिट्टी के चूल्हे पर? हाँ माँ जी, मैं गांव की लड़की हूँ, इतना तो आता ही है। इतना कहकर नीलम थोड़ी सी मिट्टी लेकर आंगन में ही मिट्टी का चूल्हा बनाकर उसमें लकड़ियां डालकर आग जलाती है। फिर कुछ ही देर में वो उसी चूल्हे पर खाना बनाना शुरू कर देती है। ये देखकर शारदा की सहेली ममता वहाँ आ जाती है। अरे शारदा, क्या हुआ? आज अपनी बहू से चूल्हे पर खाना क्यों बनवा रही हो? क्या करूँ बहन, घर का एलपीजी सिलेंडर ही खत्म हो गया है, अब तो चूल्हे पर ही खाना बनाना पड़ेगा। अरे तेरी बहू तो दहेज में इतना सामान लेकर आई थी और तू उससे चूल्हे पर खाना बनवा रही है? अरे बहन, दहेज का सामान तब काम का है जब जरूरत में काम आए। एसी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन का क्या करूं जब पेट ही खाली रहेगा?
तो ऐसा कर, अपने छोटे बेटे की शादी ऐसी जगह कर जहाँ दहेज में एलपीजी सिलेंडर मिल जाए। मजाक मत कर, भला दहेज में एलपीजी सिलेंडर भी मिलता है कहीं? लेकिन अगर मिल जाए तो सच में सोने पर सुहागा होगा। यही नीलम चूल्हे पर धीरे धीरे पूरे परिवार के लिए खाना बनाकर तैयार कर लेती है और दोपहर के समय पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी नीलम, ए जी, एलपीजी सिलेंडर तो खत्म हो गया है, मुझे नया सिलेंडर चाहिए। मैं रोज रोज चूल्हे पर खाना नहीं बना सकती। मैं कितनी बार एजेंसी जाकर आ चुका हूँ, वहाँ कहीं सिलेंडर नहीं मिल रहा है। भैया इस बार मैं जाकर देखता हूँ, शायद कहीं कोई जुगाड़ हो जाए। ठीक है, तू भी एक बार जाकर देख ले। फिर अगले दिन नीरज सुबह 3 बजे गैस एजेंसी की लाइन में लगने के लिए घर से निकल पड़ता है। कुछ दूर जाकर एक सुनसान सड़क के किनारे एक गाड़ी पेड़ से टकराई हुई दिखाई देती है और गाड़ी से हल्का धुआं निकल रहा होता है। तभी नीरज तुरंत गाड़ी के पास आता है और देखता है कि ड्राइविंग सीट पर हेमंत लहूलुहान पड़ा होता है। अरे, लगता है इनका एक्सीडेंट हो गया है, इनके माथे से तो बहुत खून निकल रहा है। बेटा, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। इतना कहकर हेमंत बेहोश हो जाते हैं। अरे, ये तो बेहोश हो गए, अगर देर हो गई तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। एजेंसी में तो बाद में भी जा सकता हूँ, पहले इन्हें अस्पताल पहुँचाना जरूरी है। इतना कहकर नीरज हेमंत को अपने कंधे पर संभाल कर उठाता है और जल्दी से अस्पताल की तरफ लेकर चल पड़ता है। और अस्पताल पहुँचते ही डॉक्टर तुरंत हेमंत का इलाज शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं। तुम इन्हें सही समय पर यहाँ ले आए हो, अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो इनकी जान को खतरा हो सकता था। डॉक्टर, उन्हें होश कब तक आ जाएगा? सुबह तक होश आ जाएगा। ठीक है, उन्हें होश आने तक मैं यहीं रुकता हूँ। इतना कहकर नीरज कॉरिडोर में बैठ जाता है और सुबह के 10 बजे हेमंत को होश आता है। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ कैसे आया? मुझे अस्पताल कौन लेकर आया? आपको ये नेक आदमी यहाँ लेकर आया है। अगर ये समय पर मदद नहीं करते तो हालात और बिगड़ सकते थे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी जान बचा ली। कोई बात नहीं अंकल जी, आप अपना ख्याल रखिए, मैं चलता हूँ, जरूरी काम है मुझे। बेटा, तुमने अपना जरूरी काम छोड़कर मेरी जान बचाई है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? पैसा, गाड़ी, घर या बंगला, जो कहोगे मैं तुम्हें दे सकता हूँ बेटा। नहीं अंकल जी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आपकी मदद के बदले मैंने कुछ भी ले लिया तो मेरी इंसानियत पर धिक्कार होगा, क्योंकि एक इंसान ही इंसान के काम आता है। इतना कहकर नीरज चुपचाप अस्पताल से बाहर निकल जाता है और बिना एलपीजी गैस सिलेंडर लिए घर वापस चला आता है। देवर जी, एलपीजी सिलेंडर क्यों नहीं लाए? क्योंकि भाभी, मैं तो गैस स्टेशन गया ही नहीं। लेकिन आप तो सुबह के 3 बजे से गए थे। पता है, कुछ लोगों को तो सिलेंडर मिल भी गया, आप क्यों नहीं गए? भाभी, लंबी कहानी है, छोड़िए। इतना कहकर नीरज ऑफिस के लिए तैयार होकर ऑफिस चला जाता है और नीलम राघव की तरफ देखती है। देखिए, आपके भाई को भी सिलेंडर नहीं मिला। मैं रोज रोज चूल्हे पर खाना नहीं बनाऊंगी। आप कहीं से सिलेंडर का इंतजाम कीजिए, वरना दूसरों की तरह ब्लैक में खरीद लीजिए या फिर इलेक्ट्रिक चूल्हा ला दीजिए। नीलम, ब्लैक मार्केट में सिलेंडर तो बहुत महंगा है, इलेक्ट्रिक गैस चूल्हा भी 10 गुना महंगा मिल रहा है। मैं इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, तो मैं अब चूल्हे पर खाना नहीं बनाऊंगी। अब आपके ऊपर है कि आप लोग क्या करेंगे। इतना कहकर नीलम चुपचाप कमरे से बाहर चली जाती है और अगले दिन नीरज एलपीजी गैस सिलेंडर एजेंसी के बाहर भीड़ में खड़ा होता है। तभी अचानक सर पर पट्टी बांधे हेमंत नीरज से टकरा जाता है। अरे सॉरी, गलती हो गई, मैंने आपको देखा ही नहीं। अरे बेटा, तुम तो वही हो ना जिसने मेरी जान बचाई थी। अरे आपकी तबीयत कैसी है? अब ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आओ ऑफिस में बैठकर बात करते हैं। हेमंत नीरज को अपने ऑफिस में बैठाता है। मैं यहाँ एलपीजी गैस सिलेंडर लेने आया हूँ। अच्छा, तो तुम यहाँ सिलेंडर लेने आए हो? और तुम्हारे घर में कौन कौन है? भैया, भाभी, मम्मी, पापा और मैं। तुम्हारी शादी नहीं हुई? नहीं अंकल जी, अभी तो मैंने अपनी पढ़ाई ही पूरी की है और 1.5 साल पहले ही जॉब ज्वाइन की है। अच्छा, मैं चलता हूँ, सिलेंडर के लिए लाइन लगाना है। इतना कहकर नीरज चला जाता है और हेमंत रात में अपने घर में बैठा अपनी पत्नी सुलोचना से बात कर रहा होता है। पता है सुलोचना, जिस लड़के ने मेरी जान बचाई थी वही लड़का मुझे एलपीजी गैस सिलेंडर की लाइन में मिला। बड़ा नेक दिल का लड़का है और पता है, कुंवारा भी है। मुझे लग रहा है आपको वो लड़का बड़ा पसंद आ गया। सही समझ रही हो, मैं श्रुति और नीरज की शादी करवाना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छा सोचा है आपने। उसने आपकी जान बचाई और आपने उसे कुछ देना चाहा तो लिया भी नहीं, और अपनी फैमिली के लिए एलपीजी सिलेंडर की लाइन में भी खड़ा है। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। हमारा एलपीजी गैस सिलेंडर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी है।
बस एक अच्छा दामाद चाहिए। आपने जैसा बताया मुझे भी नीरज बड़ा पसंद आया। ठीक है, कल ही हम नीरज के घर जाकर रिश्ता तय करेंगे। श्रुति, तू शादी के लिए तैयार है ना? मम्मी, अगर पापा कह रहे हैं तो लड़का अच्छा ही होगा। उसने पापा की जान भी बचाई है। मुझे शादी में कोई एतराज नहीं है। फिर अगली सुबह मोहल्ले में बड़ी टेम्पो गाड़ी में ढेर सारे एलपीजी सिलेंडर आते हैं। अरे देखो, सिलेंडर आ गया। हमारा सिलेंडर आ गया। टेम्पो रामलाल के घर के बाहर रुकती है और उसके पीछे एक बड़ी गाड़ी से हेमंत, सुलोचना और श्रुति बाहर निकलते हैं। सभी मोहल्ले वालों की आवाज सुनकर नीरज का परिवार भी बाहर आ जाता है। ये सिलेंडर आप लोगों का नहीं है, दूर हटिए। सर, आप यहाँ क्यों आए हैं? बेटा, हम अपनी बेटी श्रुति के लिए तुम्हारा रिश्ता लेकर आए हैं। कौन है आप? और हमारे बेटे के लिए रिश्ता क्यों लाए हैं? नीरज ने मेरी जान बचाई थी और मुझे उसका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। पर हम क्यों अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करवा दे? अरे बच्चों को तो आपस में बात करने दीजिए। अगर बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो शादी करवा दीजिएगा। फिर सभी परिवार वाले घर के अंदर आते हैं। फिर नीरज और श्रुति आपस में बात करने के लिए कमरे में आते हैं। तुमने मेरे पापा की जान बचाई, मुझे तुम बहुत पसंद हो। मुझे भी तुम पसंद हो। वहीं दूसरी तरफ हेमंत बाहर बड़ी टेम्पो में रखे सिलेंडर शादी के बाद दहेज में देने की बात कहता है। अगर आप अपने बेटे का हाथ मेरी बेटी के हाथ में देंगे तो मैं दहेज में ढेर सारे एलपीजी सिलेंडर दूंगा आपको। हेमंत की बात मानकर नीरज के परिवार वाले शादी तय कर देते हैं और फिर शादी की तारीख निकलवा कर शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और कुछ ही दिनों में नीरज और श्रुति की शादी हो जाती है और फिर श्रुति अपने ससुराल आकर गृह प्रवेश के लिए दरवाजे पर खड़ी होती है। अरे शारदा, क्या कर रही हो? बहू का गृह प्रवेश तो करवाओ। हाँ, पहले बाहर टेम्पो में एलपीजी सिलेंडर देख लेती हूँ। फिर शारदा मोहल्ले में जाकर दहेज में आए एलपीजी गैस सिलेंडर देखने लगती है। बताइए, सारे सिलेंडर कहाँ रखवाने हैं? रुको, अभी सिलेंडर मत उतारो। नीलम बहू, जल्दी जा, आरती की थाली ला और राधिका जल्दी कलश लेकर आ। फिर शारदा टेम्पो पर कलश रखती है और एलपीजी सिलेंडर की आरती उतारना शुरू करती है। भैया, अब सिलेंडर को घर में ले जाकर सामने खाली कमरे में रख दो। 2 घंटे तक लगातार शारदा सारे सिलेंडर कमरे में रखवाती है। मेरा गृह प्रवेश कब होगा? शारदा, तुम पागल हो गई हो क्या? जल्दी बहू का गृह प्रवेश करवाओ। इसके बाद शारदा अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाने आती है और दहेज में एलपीजी गैस सिलेंडर लाने वाली बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। फिर श्रुति गृह प्रवेश करती है। हो गया, अब सब अपने अपने कमरे में जाओ, मैं एलपीजी सिलेंडर देखती हूँ। आइए भाभी, मैं आपको आपके कमरे में पहुंचा दूं। फिर राधिका श्रुति को कमरे तक पहुंचाती है और श्रुति नीरज के साथ अपने कमरे में चली जाती है। फिर अगली सुबह श्रुति अच्छे से तैयार होकर अपनी पहली रसोई करने के लिए बाहर आती है। अरे देखो, एलपीजी गैस सिलेंडर दहेज में लेकर आने वाली बहू आ गई। मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है ना? भाभी, मेरे लिए पिज्जा और पास्ता बना दीजिए। और मेरे लिए हलवा और सब्जी। मेरे लिए मूंग दाल का हलवा। फिर श्रुति किचन में जाकर गैस चूल्हे पर सबकी फरमाइश का खाना बनाने लगती है और खिड़की से मोहल्ले की औरतें ये सब देख रही होती हैं। देखो, दहेज में गैस सिलेंडर लेकर आई बहू अपनी पहली रसोई कर रही हैं। दहेज में गाड़ी भरकर एलपीजी गैस सिलेंडर मिला है, इनके तो भाग्य खुल गए। आज के जमाने में ऐसा रिश्ता किसी ने नहीं किया होगा। वहीं दूसरी तरफ श्रुति अपनी पहली रसोई बनाकर डाइनिंग टेबल पर लाती है। सब खाना खाते हुए, वाह बहू, क्या स्वाद है, मजा आ गया। देवरानी जी, मुझे तो लगा आप बड़े घर की बेटी है, आपको खाना बनाना नहीं आता, पर आपने तो वाकई अच्छा खाना बनाया है। हाँ भाभी, पास्ता और पिज्जा बहुत टेस्टी है। सभी खाने की तारीफ करते हैं। इसी तरह पहली रोशनी खत्म होती है और अगले दिन शारदा मोहल्ले में खड़ी बातें कर रही होती है। जी हाँ, सही कह रही हो, मुझे तो दहेज में बहुत सारे एलपीजी गैस सिलेंडर मिले हैं। मेरी बहू दहेज में एलपीजी गैस सिलेंडर लेकर आई है। अरे, हमें भी तो अपनी दहेज में गैस सिलेंडर लेकर आने वाली बहू से मिलवाओ। हाँ, हमें भी दिखाओ। आंटी, हमें भी मिलवाइए। माँ जी, क्यों ना हम मोहल्ले में दहेज में एलपीजी गैस सिलेंडर लाने बहू की मुँह दिखाई रख ले। हाँ, क्यों नहीं, कल ही मुँह दिखाई रख लेते हैं। हाँ माँ जी, बिल्कुल, लोग देखे तो सही कि हमारे पास कितने एलपीजी सिलेंडर हैं, कितने अमीर हैं हम लोग। ठीक है, तो कल सुबह तुम सभी मेरे घर मुँह दिखाई करने के लिए आना। इतना कहकर शारदा और नीलम अपने घर चली आती हैं और फिर अगले दिन श्रुति सुंदर कपड़े पहनकर मुंह दिखाई के लिए तैयार होती है। श्रुति, हॉल में मत बैठना, इधर आओ। फिर शारदा श्रुति को एलपीजी गैस सिलेंडर वाले कमरे में बैठा देती है। फिर कुछ समय बाद सभी पड़ोसनें आती हैं और शारदा कमरे का दरवाजा खोलती है। वाह, पूरा कमरा सिलेंडर से भरा हुआ है। कितने गैस सिलेंडर है तेरे पास? हमारी भी मदद कर दे। हाँ, हमें भी हमारे बच्चों के लिए गैस चाहिए।
सभी औरतें अपनी नजर सिलेंडर पर लगाए रहती हैं। ठीक है बेटा, सिलेंडर लेकर आओ। ये मेरी मुंह दिखाई हो रही है, लेकिन लोग सिर्फ एलपीजी गैस सिलेंडर को देख रहे हैं। ये क्या हो रहा है? मेरा दहेज का सबसे कीमती हिस्सा गैस सिलेंडर, सबकी नजर उसी पर है। इसी तरह दहेज में आए एलपीजी गैस सिलेंडर वाली बहू की मुंह दिखाई खत्म होती है और अगली सुबह मोहल्ले की औरतें शारदा से एलपीजी गैस सिलेंडर मांगने लगती हैं। शारदा, हमें भी दे दो ना, हमारे घर में सिलेंडर नहीं है। हम तो रोज चूल्हे पर खाना बनाते हैं, बहुत तकलीफ होती है। बहुत एलपीजी गैस सिलेंडर है, सभी को मिल जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और रात के समय किचन में नीलम गैस चूल्हे पर खाना बना रही होती है और खाना बनाने के बाद नीलम जल्दबाजी में किचन से निकल जाती है और गैस चूल्हा बंद करना भूल जाती है। फिर सभी खाना खाकर सो जाते हैं और पूरी रात गैस चूल्हा जलता रहता है और अगली सुबह श्रुति चाय बनाने के लिए किचन में आती है। हे भगवान, गैस चूल्हा रात से अब तक जल रहा था क्या? आधा सिलेंडर तो खाली हो गया। कितना सारा एलपीजी गैस सिलेंडर बर्बाद हो गया। श्रुति सिलेंडर देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि आधा सिलेंडर खाली हो चुका था। आखिरी बार तो खाना जेठानी जी ने बनाया था। उनसे बात करके उन्हें समझाना पड़ेगा कि इस तरह एलपीजी गैस सिलेंडर बर्बाद ना करें। श्रुति बाहर आकर नीलम से बात करती है। जेठानी जी, आखिरी बार खाना आपने ही बनाया था ना? हाँ देवरानी जी। क्यों, क्या हुआ? आपने रात में गैस चूल्हा बंद नहीं किया था, गैस सिलेंडर पूरी रात जलता रहा। अब तो सिलेंडर में बस थोड़ा सा गैस बचा है। अरे देवरानी जी, बस इतनी सी बात में परेशान हो गई। इतने सारे गैस सिलेंडर पड़े हैं, अभी लाकर बदल देती हूँ। नीलम तुरंत नया सिलेंडर लाकर लगा देती है। ये देखकर रितु मन ही मन हैरान हो जाती है। अभी सिलेंडर में थोड़ा गैस बचा था, फिर भी नीलम जेठानी जी ने पूरी गैस हवा में जला दी और उन्हें अफसोस भी नहीं हुआ। जेठानी जी, ऐसे गैस बर्बाद करना ठीक नहीं है। चीजें संभाल कर इस्तेमाल करनी चाहिए। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। देवरानी हो तो देवरानी बनकर रहो, मुझ पर हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है। श्रुति चुप खड़ी रह जाती है और नीलम गुस्से में वहां से चली जाती है। ऐसे ही फिर अगली सुबह एक बड़ी काली गाड़ी घर के बाहर आकर रुकती है और गाड़ी से मयूरी उतरती है। अरे मयूरी, अचानक कैसे आना हुआ? बस बहन से मिलने का मन था, इसीलिए चली आई। फिर मयूरी और शारदा घर में बैठकर बातें करने लगती हैं। शारदा, एक बात पूछूं? मैंने सुना तेरे घर में बहू दहेज में बहुत सारे एलपीजी गैस सिलेंडर लेकर आई है। हाँ बहन, बिल्कुल सही सुना है। मेरी बहू ट्रक भरकर एलपीजी गैस सिलेंडर लेकर आई है। एक दो नहीं, पूरा कमरा भरा पड़ा है। अरे मेरे घर तो एक भी गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, बहुत ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। शारदा तुरंत उठती है और घर के अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद शारदा 2 एलपीजी गैस सिलेंडर लेकर आती है। ये ले, ये 2 गैस सिलेंडर अभी ले जा। जब खत्म हो जाए तो और ले जाना। घर में बहुत पड़े हैं। सच में? अरे क्यों नहीं, अपनी बहन को भी क्या मना करूंगी। मयूरी दोनों गैस सिलेंडर गाड़ी में रखवाती है और खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूरी पर खड़ी श्रुति ये सब देख रही होती है। मम्मी जी, एक बात कहूँ, आप ये ठीक नहीं कर रही हैं। आप कैसे गैस सिलेंडर किसी को फ्री में दे सकते? अब तू मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए? दहेज में आए हैं तो अब ये हमारे हो गए। मेरी मर्जी, मैं चाहे फ्री में दूं या पैसे लेकर बेचूं। मम्मी जी, मेरे पिताजी ने आपको इतने सारे गैस सिलेंडर इसलिए दिए थे क्योंकि उन्हें लगा कि आप समझदार लोग हैं और जरूरतमंदों की मदद करेंगे। बस बहुत हो गया। तू कौन होती है मुझे समझाने वाली? अपनी हद में रह। फिर शारदा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और फिर अगले दिन मोहल्ले की गली में कई एलपीजी गैस सिलेंडर रखकर ब्लैक में गैस सिलेंडर बेच रही होती है। अरे कांति, विमला, देख लो, दहेज में इतने गैस सिलेंडर आए हैं कि पूरे मोहल्ले को दे सकते हैं। हाँ, जिसे गैस सिलेंडर चाहिए वो पैसे दो और गैस सिलेंडर ले जाओ। कितने में दे रहे हो एलपीजी गैस सिलेंडर? 12,000 में एक गैस सिलेंडर। 12,000? इतना महंगा? लेना है तो लो, नहीं लेना तो लाइन से हट जाओ, और भी लोग खड़े हैं। चलो दे दो एक सिलेंडर, घर में जरूरत है। पहले पैसे, फिर सिलेंडर मिलेगा। फिर कांति पैसे देकर गैस सिलेंडर ले लेती है। फिर मीनाक्षी और नेहा एक दूसरे की तरफ देखती हैं। मुझे एक गैस सिलेंडर दे दीजिए। ये लीजिए मेरे 12,000, मुझे भी एक गैस सिलेंडर दे दो। तभी एक बूढ़ी औरत लाइन में आती है। मुझे भी एक एलपीजी गैस सिलेंडर चाहिए, लेकिन मेरे पास 12,000 नहीं है। पैसे नहीं है तो सिलेंडर भी नहीं मिलेगा। एक एलपीजी गैस सिलेंडर दे दे बेटी, तेरा क्या ही चला जाएगा। तेरे पास तो इतने सारे गैस सिलेंडर हैं। मेरे घर में मेरी बहू घर छोड़ने की बात कर रही है। ये चेन ले लो बेटी, बदले में एक गैस सिलेंडर दे दो। अच्छी बात है, भगा दे अपनी बहू को और अपने लड़के की दोबारा शादी करा और दहेज में एलपीजी गैस सिलेंडर मांगना
चल अब भाग यहाँ से। ऐसा मत कर बेटी, दे दे मुझे एलपीजी गैस सिलेंडर। मेरा बेटा भी यहाँ नहीं रहता है, बाहर मजदूरी करता है। माँ जी, इस बूढ़ी की चेन अच्छी लग रही है, इस सोने की चेन के बदले सिलेंडर दे देते हैं। ए बूढ़ी, चेन दे और सिलेंडर ले जा। बूढ़ी औरत चेन दे देती है और नीलम गैस सिलेंडर उठाकर बूढ़ी औरत को दे देती है। थोड़ी दूर खड़ी श्रुति ये सब देख रही होती है। ये सब क्या हो रहा है? ऐसे तो मेरे ससुराल की इज्जत का क्या होगा? ये सोचकर श्रुति नीरज, राघव, रामलाल और राधिका को इकट्ठा करती है और श्रुति शारदा और नीलम की हरकतों के बारे में सबको बताती है। मम्मी जी और जेठानी जी दहेज में मिले गैस सिलेंडर बर्बाद कर रही है, गरीबों को महंगे दाम में बेच रही है और अपने लोगों को फ्री में दे रही है। ठीक है श्रुति, मैं मम्मी से बात करता हूँ। बहुत चिंता मत कर, मैं भी शारदा को समझाऊंगा। भाभी, सब ठीक हो जाएगा। पापा और भैया मम्मी और भाभी को समझा देंगे। फिर थोड़ी देर बाद राघव नीलम के पास जाता है। नीलम, ये तुम क्या कर रही हो? दहेज में मिले गैस सिलेंडर ब्लैक में बेच रही हो? कितना गलत काम है। याद करो वो समय जब तुम चूल्हे पर खाना बनाती थी। अरे वो समय गया, तब हमारे पास कुछ नहीं था, पर अब हमारे पास इतने एलपीजी गैस सिलेंडर हैं जिन्हें बेचकर हम माला माल बन सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत काम करो। अरे यही तो मौका है अमीर बनने का। अगर आपके पास भी कोई ग्राहक हो तो आप भी सिलेंडर ब्लैक में बेचना शुरू कर दीजिए। दूसरी तरफ रामलाल शारदा को समझाने की कोशिश करता है। शारदा, ये सब ठीक नहीं है, लोगों की मजबूरी का फायदा मत उठाओ। अब आप भी बहू की बातों में आकर मुझे समझाने आ गए। हमारे पास अमीर बनने का यही मौका है। हमारे समधी का गैस का बड़ा कारोबार है। अगर ये सिलेंडर खत्म हो जाएंगे तो हम दोबारा मंगा लेंगे। आप भी हमारे साथ शामिल हो जाइए, पूरा परिवार मिलकर पैसे कमाएंगे। अगले दिन सुबह मोहल्ले के बाहर श्रुति, रामलाल, राघव, नीरज और राधिका हाथों में सिलेंडर लेकर मोहल्ले की गली में खड़े होते हैं। सिलेंडर ले लो, 12,000 में एलपीजी सिलेंडर ले लो। मौका अच्छा है, 12,000 में एलपीजी गैस सिलेंडर ले लो। श्रुति तेजी से एक घर से दूसरे घर में घूमते हुए लोगों को सिलेंडर खरीदने के लिए बुला रही होती है। आओ बहनों, 12,000 में एलपीजी गैस सिलेंडर ले जाओ। एक बार खत्म हो गया सिलेंडर तो पछताने से भी नहीं मिलेगा। श्रुति की बात सुनकर मोहल्ले के कुछ लोग आपस में बातें करने लगते हैं। मोहल्ले की दहेज में एलपीजी गैस सिलेंडर लाने वाली बहू ब्लैक में एलपीजी सिलेंडर बेच रही है। जल्दी चलो, कम दाम में एलपीजी गैस सिलेंडर खरीद लेते हैं। अरे ये तो खुल्लम खुल्ला सिलेंडर बेच रहे हैं, चलो चलो। अरे 12,000 बहुत ज्यादा है भैया। लेना है तो लो, नहीं लेना तो रास्ता दो, और भी ग्राहक खड़े हैं। कुछ लोग मजबूरी में पैसे देकर सिलेंडर खरीद लेते हैं और श्रुति जल्दी जल्दी पैसे लेकर सिलेंडर देने लगती है। इसी बीच श्रुति घर के अंदर जाती है और किचन में एक के बाद एक कई गैस चूल्हे जला देती है। भाभी, इतने सारे चूल्हे क्यों जला दिए? गैस है तो इस्तेमाल करो, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत एलपीजी सिलेंडर है हमारे पास। श्रुति किचन में 24 घंटे तक गैस चूल्हा जलाए रखती है। ऐसे ही तेजी से सिलेंडर का कमरा खाली होने लगता है। दूसरी तरफ मोहल्ले में श्रुति लगातार एलपीजी गैस सिलेंडर बेच रही होती है। जल्दी बोलो, कितने एलपीजी सिलेंडर चाहिए? सिर्फ 12,000। जल्दी बोलो वरना सिलेंडर खत्म हो जाएंगे। मोहल्ले में हर तरफ गैस सिलेंडर बिकने की चर्चा फैल जाती है और घर के अंदर श्रुति के जलाए चूल्हों से गैस लगातार बर्बाद हो रही होती है। इसी तरह दिन बीतते हैं और एक दिन दोपहर में मयूरी भागते हुए शारदा के घर में आती है। शारदा बहन, जरा एक नया एलपीजी गैस सिलेंडर दे देना, पिछले वाला तो एक हफ्ते में ही खत्म हो गया। हाँ, रुक अभी लेकर आती हूँ। शारदा एलपीजी सिलेंडर रखे कमरे में जाती है जहाँ सिर्फ एक सिलेंडर होता है। अरे, सिर्फ एक एलपीजी गैस सिलेंडर बचा हुआ है। माँ जी, किचन का भी गैस सिलेंडर खत्म हो गया है। ये गैस सिलेंडर तो किचन में लगा दीजिए। अरे परेशान क्या होती है, अभी समधी जी से एक गाड़ी और एलपीजी गैस सिलेंडर मंगवा लेती हूँ। इतना कहकर शारदा हेमंत को फोन लगाती है। हेमंत जी, जल्दी से एक गाड़ी एलपीजी गैस सिलेंडर भिजवा दीजिए। दहेज में दिया हुआ सिलेंडर खत्म हो गया। ये क्या बात कर रही हैं? दहेज क्या बार बार दिया जाता है? शादी में जो देना था दे दिया, अब अगर सिलेंडर चाहिए तो पैसे लगेंगे। इतना कहकर हेमंत फोन काट देता है और शारदा गुस्से में श्रुति के पास आती है। देख रही है श्रुति, तेरे पिताजी हमसे गैस सिलेंडर के पैसे मांग रहे हैं। सही तो कह रहे हैं, दहेज में जो आया था वो आप लोगों ने खर्च कर दिया, अब उसमें मैं क्या करूं? मयूरी बहन, अब हमारे पास बस एक ही गैस सिलेंडर बचा है, वो हम नहीं दे सकते हैं। फिर मयूरी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। घर के अंदर वही आखिरी गैस सिलेंडर लगाकर शारदा और नीलम खाना बनाने लगते हैं। शारदा और नीलम बहुत संभल कर गैस खर्च करती हैं। देख लिया श्रुति, तेरे पापा सही समय पर काम नहीं आ रहे। मेरे पापा ने तो इतने सिलेंडर दिए थे कि साल भर नहीं खत्म होते, पर आप लोगों ने ही लालच में सब बेच दिए। तेरी भी गलती है,
तू भी तो 8-8 सिलेंडर लोगों को देने लगी थी। आपने ही कहा था कि सब मिलकर सिलेंडर बेचो, इसीलिए हम भी बेचने और बांटने लगे। जाने दो, इस वक्त राघव तू एक नई सिलेंडर के लिए ऑर्डर दे दे। जब तक सिलेंडर नहीं आता है यही सिलेंडर चलाना है। ऐसा करती हूँ, सिर्फ खिचड़ी बनाती हूँ। कहीं भी गैस सिलेंडर नहीं है और ऑर्डर किया गया गैस सिलेंडर 25 दिनों के बाद ही मिलेगा। नीलम मजबूरी में उसी बचे हुए सिलेंडर पर थोड़ा सा चावल डालकर खिचड़ी बनाती है और अगले दिन दीदी, गैस बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। आज सिर्फ भात दाल चोखा बना लीजिए। पहले हांडी में चावल डालिए, फिर ऊपर वाले हांडी में दाल चढ़ा दीजिए। एक ही आंच में तीनों चीज तैयार हो जाएगी। नीलम एक ही आंच पर भात दाल और चोखा बनाकर पूरे परिवार को खिलाती है। इसी तरह दिन गुजरते हैं और श्रुति गैस बहुत बचाकर चलाना सीखती है। ऐसे ही 1 महीना बीतता है। सिलेंडर खत्म होने के करीब है और हमारा दूसरा सिलेंडर भी नहीं आया। अब घर कैसे चलेगा? तभी घर के बाहर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है जिसमें कई गैस सिलेंडर रखे होते हैं। इतने सारे सिलेंडर कहाँ से आए? ये वही सिलेंडर है जो हम लोगों ने बांटे थे, लेकिन ये वापस कैसे आ गए? क्योंकि वो लोग असली ग्राहक नहीं थे, वो सब मेरे ही आदमी थे। पर तूने ऐसा क्यों किया? हम सभी ने मिलकर आपको समझाया कि ऐसे गैस सिलेंडर ब्लैक में बेचना और गरीबों से ज्यादा पैसे लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन तब भी आप हमारी बातें नहीं मान रही थी। किसी चीज की कीमत तब तक समझ नहीं आती है जब तक उसकी अहमियत ना हो। इसलिए पहले घर के सारे एलपीजी गैस सिलेंडर खत्म करने होंगे। जो लोग मुझसे सिलेंडर लेकर जा रहे थे वो असली ग्राहक नहीं थे, वो सब मेरे ही आदमी थे, ताकि सारे सिलेंडर जल्दी खत्म हो जाए। और अब 1 महीने तक आप लोगों ने एक ही सिलेंडर से घर चलाया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आज के समय एलपीजी कितनी कीमती है। धन्यवाद बहू, तूने मुझे मेरी हकीकत याद दिलाई। दहेज में इतने सारे एलपीजी सिलेंडर पाकर मैं तो पागल ही हो गई थी। कोई बात नहीं मम्मी जी, अब अब मैं गैस सिलेंडर को सरकारी नियम से टोकन काट कर ही लोगों को दूंगी। और आज जितने पैसे आपने ब्लैक में सिलेंडर बेचकर कमाए हैं, उन पैसों से हम गरीबों में सिलेंडर दान करेंगे। जिसके बाद मोहल्ले की दहेज में एलपीजी गैस सिलेंडर लाने वाली बहू अपनी सास के साथ अब सरकारी नियम से टोकन काटकर एलपीजी गैस सिलेंडर देती है और गरीबों में ब्लैक में बेचे हुए गैस सिलेंडर के पैसों से एलपीजी सिलेंडर दान करती हैं।